हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, जो कि बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर के बच्चे हैं और जो कि बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनके सिलेबस में ये ऐड हुआ है सीसीएच के अकॉर्डिंग में। सीसीएच के जो कोर्स ऐड हुआ है उसी के सिलेबस में। इससे भी ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इसको पढ़ना था पहले से भी, और उसके बाद भी जो ऐड हुआ है सीसीएच कोर्स फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए, उसमें भी ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये जपाइको का ये नोट्स मिला है कॉलेज वालों को, तो उसी का उन्हीं का जपाइको का ये नोट्स हम बता रहे हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, समझाने तो देख लीजिए कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसका जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसका। ऑन कम्प्लीसन ऑन दिस सेशन यू विल बी एबल टू, यानी इसको पढ़ने के बाद आप किस चीज़ के लिए एबल हो जाएंगे। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लिस्ट द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। क्या क्या बेनिफिट है अर्ली इंटरवेंशन का, उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। इनूमरेट्स द टारगेट ग्रुप अंडर चाइल्ड health screening and intervention services, discuss the magnitude of the problem among children, list the health condition to be screened under RBSK यानी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यक्रम सॉरी। ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। एक्सप्लेन द इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ऑफ RBSK। ठीक है, discuss the role of district early intervention center in RBSK। ठीक, explain the reporting and monitoring system under राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का। तो इसका कॉन्सेप्ट है पहला, फॉर इंश्योरिंग हेल्दी डायनेमिक फ्यूचर फॉर ऑल चिल्ड्रेन and negating the impact of adversities on the development, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India under NRHM launched RBSK in 2013। जो कि जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 2013 में ही NRHM के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अंडर RBSK हेल्थ स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रेन non-intervention of the school health program is expanded to cover all children from birth to 18 years of age। इसके RBSK के अंदर में ही ये जो चिल्ड्रेन जो है, चिल्ड्रेन 18 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उसका इंटरवेंशन जो भी है स्क्रीनिंग और इंटरवेंशन जो बोल रहा है, स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रेन और नॉन इंटरवेंशन ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, एक्सपेंड किया गया है इसको उसमें। It is estimated that about 270 million children in the age group from birth to 18 years, including the newborn babies and those attending Anganwadi centers and government school, will be benefited by this program in a phased manner। यानी 270 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं उनको इससे बेनिफिट मिलेगी इस प्रोग्राम से। ठीक है, RBSK से। एम एंड बेनिफिट, इसका क्या क्या एम है और क्या क्या बेनिफिट है चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज से। इट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ विद स्पेशल फोकस ऑन इम्प्रूविंग कॉग्निशन एंड सर्वाइवल आउटकम फॉर एट रिस्क चिल्ड्रन। ठीक है, जो भी रिस्क चिल्ड्रन जो है उनको उसका इम्प्रूव करना है, उसका कॉग्निशन और सर्वाइवल का आउटकम को इम्प्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। ठीक है, इट हैज़ अ सिस्टेमिक अप्रोच ऑफ प्रिवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ 30 हेल्थ कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर 4Ds। ठीक है, 30 हेल्थ कंडीशन जो कि 4Ds के अंडर में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से 4Ds, द डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीज इन चिल्ड्रन, डिफिशियंसीज कंडीशंस, developmental delays including disabilities prevalent in children from birth to 18 years। ठीक है, and adolescent health related questions for children age 10 to 18 years। benefit to the child health screening and early intervention services।
टाइमली इंटरवेंशन हाल्ट्स द कंडीशन टू डिटेरियोरेट, ठीक है। अगर टाइमली इंटरवेंशन अगर हो जाती है तो उसको जो कंडीशन डिटेरियोरेट होने से उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इन द कंट्री, यानी जो कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने से आदमी बचेगा तो पैसे भी कम खर्च होंगे, जो कि जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पैसे बचेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। प्रोवाइड कंट्री वाइड एपिडेमियोलॉजिकल डाटा ऑन द 4Ds। एपिडेमियोलॉजिकल डाटा प्रोवाइड किया जा सकता है। द डाटा इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड रिलीवेंस फॉर फ्यूचर प्लानिंग ऑफ एरिया स्पेसिफिक सर्विसेज। जो डाटा मिलेगा उसको मतलब फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करेगा कि कौन कौन से सर्विसेज को फिर से इम्प्लीमेंट जो प्लान करने की ज़रूरत है या फिर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। टारगेट ग्रुप अंडर चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन सर्विसेज। टारगेट ग्रुप कौन कौन से हैं? द टारगेट ग्रुप इंक्लूड फ्लोइंग, यानी किस किस के ऊपर मतलब ये टारगेट है कि किस किस को इसमें इंक्लूड करना है, ये चीज़ बता रहा है। चिल्ड्रन 0 to 6 years of age in rural areas and urban slums. Children enrolled in class 1st to 12th in government aided schools, ठीक है। वहीं यानी जो लगभग 18 ईयर्स तक के इसमें टारगेट ग्रुप है इसके। एज ग्रुप एस्टिमेटेड कवरेज ऑफ चाइल्ड कैटेगरीज। एज ग्रुप एस्टिमेटेड कवरेज, इसमें कैटेगरीज में देखते हैं बेबीज़ बोर्न एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड होम्स। एज ग्रुप हो जाएगा बर्थ टू 6 वीक। एस्टिमेटेड कवरेज कितने लोग कवरेज है? 2 करोड़, ठीक है। प्री स्कूल चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज एंड अर्बन स्लम्स 6 वीक्स टू 6 ईयर, ठीक है। इसमें कितने एस्टिमेटेड कवरेज है? तो 8 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी के बाद आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन इनरोल्ड इन क्लास 1 to 12th इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। इसमें कितना एज ग्रुप है? 6 से 18 ईयर्स तक, ठीक है। 17 करोड़ इसमें एस्टिमेटेड कवरेज है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, देयर विल बी फोकस ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम अंडर बर्थ डिफेक्ट डेफिशिएंसीज डिजीज डेवलपमेंटल डिलेज एंड डिसेबिलिटीज़। बर्थ डिफेक्ट्स इसके बारे में देख लेते हैं। आउट ऑफ टोटल बर्थ ग्लोबली अबाउट 6% यानी 7.9 मिलियन ऑफ चिल्ड्रेन आर बोर्न एनुअली विद अ सीरियस बर्थ डिफेक्ट ऑफ जेनेटिक और पार्शियली जेनेटिक ओरिजिन, यानी 7.9 मिलियन चिल्ड्रेन जो होते हैं एनुअली हर साल, यानी जिनको मतलब बर्थ डिफेक्ट होता है, सीरियसली बर्थ डिफेक्ट ऑफ जेनेटिक और पार्शियली जेनेटिक ओरिजिन, या तो मतलब पार्शियली जेनेटिक ओरिजिन हो या फिर जेनेटिक ओरिजिन में 7.9 मिलियन बर्थ डिफेक्ट होते हैं एनुअली यानी हर साल। एटलीस्ट 3.3 मिलियन चिल्ड्रेन अंडर 5 years ऑफ एज डाई फ्रॉम बर्थ डिफेक्ट एवरी ईयर्स एंड अनदर 3.2 मिलियंस ऑफ दोज हु सर्वाइव मे बी डिसेबल्ड फॉर लाइफ, यानी 3.3 मिलियंस जो अंडर 5 चिल्ड्रेन जो होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है बर्थ डिफेक्ट की वजह से, और 3.2 मिलियन जो होते हैं वो पूरे लाइफ टाइम उनके वो डिसेबल्ड हो जाते हैं। मोर देन 90% ऑफ ऑल इन्फेंट विद सीरियस बर्थ डिफेक्ट आर बोर्न इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो है उसमें 90% होते हैं जो कि ऑल इन्फेंट जो कि सीरियस बर्थ डिफेक्ट के जो बच्चे होते हैं वो 90% कहाँ पे बोर्न होते हैं? तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, क्योंकि उतना हेल्थ फैसिलिटी नहीं है और उतना पीपल अवेयर नहीं है अपने हेल्थ को लेकर के, इसकी वजह से। इन इंडिया आउट ऑफ टोटल 26 मिलियन बेबीज़ बोर्न एनुअली अबाउट 1.7 मिलियन बेबीज़ आर बोर्न विद बर्थ डिफेक्ट। अगर 26 मिलियन बेबीज़ बॉर्न अगर होते हैं एनुअली तो उसमें से 1.7 मिलियन बेबीज़ क्या होते हैं? बर्थ डिफेक्ट के साथ बॉर्न होते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम द कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन आर द सेकेंड कॉमनेस्ट कॉज 9.9% ऑफ मोर्टालिटी अमॉन्ग स्टिल बर्थ एंड द फोर्थ कॉमनेस्ट कॉज 9.6% ऑफ नियोनेटल मोर्टालिटी, यानी नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम जो है उसके अकॉर्डिंग द कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन जो होता है जो सेकेंड
कॉमनेस्ट कॉज है 9.9% मोर्टिलिटी का, ठीक है, और 9.6% है नियोनेटल मोर्टेलिटी का, ठीक है। डेफिशिएंसीज इन इंडिया ऑलमोस्ट हाफ ऑफ चिल्ड्रेन अंडर एज 5 ईयर्स यानी 48% आर क्रोनिकली माल नरिश्ड, मतलब 48% जो होते हैं क्रोनिकली माल नरिश्ड होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ, मतलब 5 साल से कम के बच्चे जो होते हैं, और जिसमें से आधे लगभग 48% है जो क्रोनिकली माल नरिश्ड होते हैं इंडिया में। मोर देन 47 मिलियन चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स आर स्टंटेड, ठीक है। अबाउट 43% ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स आर अंडर वेट फॉर देयर एज, और 43% जो होते हैं 5 साल के कम के बच्चे जो कि अंडर वेट होते हैं, ठीक है, जिस एज में जितना उनका डेवलपमेंट और जितना वेट होना चाहिए उतने नहीं होते हैं। ओवर 6% ऑफ चिल्ड्रेन लेस दैन 5 ईयर्स ऑफ एज सफ़र फ्रॉम सीवियर एक्यूट माल नरिशमेंट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। SAAM से यानी सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से 6% चिल्ड्रेन अफेक्टेड होते हैं। एनीमिया प्रिवेलेंस इज अ हाई एज 70% अमॉन्ग्स्ट अंडर 5 चिल्ड्रेन लार्जली ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स चिल्ड्रेन कंटिन्यू टू सफ़र फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनीमिया malnutrition एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। डिजीज़ में देख लेते हैं ये क्या दिया है इसमें। इन इंडिया द प्रिवेलेंस ऑफ डेंटल कैरीज अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रेन वैरीज बिटवीन 50 to 60%। अरे बाप रे, यानी 50 से 60% जो बच्चे होते हैं स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन, उनको डेंटल कैरीज होता है, आधे से भी ज़्यादा। Rheumatic heart disease is reported at 1.5% per thousand among school children in the age group 5 to 9 years and 0.13 to 1.1% per thousand among children aged 10 to 14 years। Rheumatic heart disease भी 1.5% पर थाउजेंड पाया जाते हैं किसमें, 10 to 14 ईयर्स तक, और 5 to 9 ईयर्स तक, और 0.13 to 1.1% 10 से 14 ईयर्स तक, ठीक है। रिमाटिक हार्ट डिजीज़ इन लोगों में पाई जाती है। द प्रिवेलेंस ऑफ रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ इंक्लूड अस्थमा एमॉन्ग चिल्ड्रेन इज रिपोर्टेड टू बी 4.75%। टू एलिमिनेट TB एंड लेप्रोसी To eliminate TB and leprosy, screening activities are initiated from childhood stage through RBS के, ठीक है। एलिमिनेट करना है TB को और लेप्रोसी को, ठीक है, किसके द्वारा, RBS के द्वारा। डेवलपमेंटल डिलेज एंड डिसेबिलिटी ग्लोबली 200 मिलियन चिल्ड्रेन डू नॉट रीच देयर डेवलपमेंटल पोटेंशियल इन फर्स्ट 5 years because of poverty, poor health, nutrition, lack of early stimulation, ठीक है। ग्लोबली कितने मिलियन जो होते हैं, 200 मिलियन चिल्ड्रन जो होते हैं जो कि नहीं रीच पाते हैं डेवलपमेंटल पोटेंशियल तक, ठीक है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड चाइल्डहुड स्टंटिंग इंडिकेटर आर क्लोजली एसोसिएटेड विद पुअर कॉग्निटिव एंड एजुकेशनल परफॉर्मेंस इन चिल्ड्रन एंड फेलियर टू रीच ऑप्टिमम डेवलपमेंटल पोटेंशियल। ऑप्टिमम डेवलपमेंटल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। Approximately 20% of babies discharged from health facilities are found to suffer from developmental delays or disabilities at a later age as reported by a special newborn care unit technical report। जो कि 20% बेबी जो होते हैं डिस्चार्ज हो जाते हैं हेल्थ फैसिलिटी से, जो उनको उसमें पाया जाता है कि जो डेवलपमेंटल डिले से सफ़र कर रहे हैं वो लोग। हेल्थ कंडीशन स्क्रीन इन RBS के 0 to 6 ईयर। हेल्थ कंडीशन देख लेते हैं RBS के ने स्क्रीनिंग में जो क्या हेल्थ कंडीशन मिली है 0 to 6 ईयर तक, ठीक है। डिफेक्ट्स एट बर्थ,
पहला ए कॉलम में क्या दिया, डिफेक्ट एट बर्थ, बी कॉलम में दिया डेफिशिएंसी, सी में है डिजीज, डी में है डेवलपमेंटल डिले। डिफेक्ट में क्या क्या दिया है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पहला हो गया, दूसरा हो गया डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, चौथा है टैलिपेज क्लब फुट, पांचवा डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट, कॉन्जेनाइटल डीफनेस, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, माइक्रोसेफाली, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिशिएंसी जो है, डेफिशिएंसी में सीवियर एनीमिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, SAM, ग्वाइटर सीवियर स्टंटिंग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, अदर में जो है अदर्स भी हैं। उसके बाद डिजीज़ में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है, स्किन कंडीशन, ओटाइटिस मीडिया, रिमेटिक हार्ट डिजीज़, ब्रोंकियल अस्थमा, डेंटल कंडीशंस, कन्वल्सिव डिसऑर्डर, चाइल्डहुड लेप्रोसी डिजीज़, चाइल्डहुड TB, चाइल्डहुड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। डेवलपमेंटल डिले में क्या क्या है, विजन इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, न्यूरो मोटर इम्पेयरमेंट, मोटर डिले, कॉग्निटिव डिले, स्पीच एंड लैंग्वेज डिले, बिहेवियरल डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, ADHD। उसी का कंटिन्यूएशन नीचे भी दिया है, ठीक है, जो कि 6 to वो क्या था 0 to 6 ईयर था, ये है 6 to 18 ईयर्स तक, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कुछ डिफरेंस है, देख लीजिएगा एक बार। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। According to Government of India guidelines, the following mechanism is used to reach all the target group of children for health screening. Newborn facility based newborn screening at public health facilities by existing health manpower. Includes screening of birth defects in institutional deliveries at public health facilities, especially at the designated delivery points by ANMs, मेडिकल ऑफिसर या फिर गायनोकोलॉजिस्ट। दूसरा है कम्युनिटी बेस्ड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग 0 to 6 वीक फॉर बर्थ डिफेक्ट ड्यूरिंग होम विजिट। मतलब न्यूबॉर्न को स्क्रीनिंग करना है कम्युनिटी बेस्ड। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा जो होते हैं ड्यूरिंग देयर होम विजिट फॉर न्यूबॉर्न केयर आर रिक्वायर्ड टू स्क्रीन द बेबीज फॉर बॉर्न एट होम एंड द इंस्टीट्यूशन टिल 6 वीक ऑफ एज। 6 हफ्ते तक की जो उसको स्क्रीनिंग करना है, कोई डिफेक्ट तो बेबी में नहीं है। किसके द्वारा, आशा के द्वारा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट अमॉन्ग 0 to 6 वीक ओल्ड बेबीज, providing help to mother for early stimulation of children of 0 to 6 week, explaining the screening program to parents caregivers of children up to 6 year। बताना है, एक्सप्लेन करना है किसको, पेरेंट्स को, कि बच्चे को स्क्रीनिंग करे अगर कोई भी उसको डिफेक्ट हो रहा है 6 साल तक। तो हेल्पिंग पेरेंट्स इन रेफरल सर्विसेज इफ रिक्वायर्ड, पेरेंट्स को हेल्प करना है रेफरिंग सिस्टम में अगर ज़रूरत हो तो। कौन करेगा, आशा आर ट्रेंड विद सिंपल टूल फॉर डिटेक्टिंग ग्रॉस बर्थ डिफेक्ट। आशा को ट्रेनिंग दिया जाता है किससे, सिंपल टूल्स के साथ ट्रेनिंग दिया जाता है फॉर डिटेक्टिंग ग्रॉस बर्थ डिफेक्ट, ताकि वो लोग डिटेक्ट कर पाएँ ग्रॉस बर्थ डिफेक्ट को, ठीक है। फॉर परफॉर्मिंग द एबव टास्क सी इज इक्विप्ड विद अ टूल किट कंसिस्टिंग ऑफ अ पिक्टोरियल रेफरेंस बुक हैविंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट। और उन लोग को पिक्टोरियल रेफरेंस बुक भी दिया जाता है ताकि वो लोग अपना स्क्रीनिंग कर पाएँ, ठीक है, और आइडेंटिफाई कर पाएँ बर्थ डिफेक्ट को।
children 6 weeks to 6 year examined in the Anganwadi center by the dedicated mobile health team. Children 6 year to 18 years screened at government and government aided school by dedicated mobile health team. At least 3 dedicated mobile health team in each block are engaged to conduct screening of children. कम से कम 3 जो होना चाहिए मोबाइल हेल्थ टीम होना चाहिए। कहाँ पे? हर ब्लॉक में। विलेज विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द ब्लॉक आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द मोबाइल हेल्थ टीम। The screening of children in the Anganwadi center is to be conducted at least twice a year and at least once a year for school children. मतलब आंगनवाड़ी में साल भर में 2 बार और स्कूल में साल भर में 1 बार स्क्रीनिंग होने चाहिए। कंपोजिशन ऑफ मोबाइल हेल्थ टीम, मतलब जो मोबाइल हेल्थ टीम होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं, कौन कौन मतलब प्रोफेशनल मिल करके ये मोबाइल हेल्थ टीम बनता है, उसी के बारे में दिया है मोबाइल हेल्थ टीम। तो इसमें मेंबर कौन कौन से हैं, कितने नंबर होते हैं, यानी कितने कितने होते हैं। तो मेडिकल ऑफिसर आयुष का 1 मेल 1 फीमेल होंगे एटलीस्ट विद अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। आयुष डॉक्टर जो है BUMS BMS यूनानी हो गए, यानी वहीं होम्योपैथ वाले, यानी आयुष में से 1 मेल 1 फीमेल डॉक्टर कोई होगा 2 होंगे, और ANM या फिर स्टाफ नर्स 1 होंगी। फार्मासिस्ट विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर फॉर डाटा मैनेजमेंट 1 होंगे। इन केस ऑफ फार्मासिस्ट इज नॉट अवेलेबल अदर पैरामेडिक्स लैब टेक्नीशियन और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, अगर फार्मेसी वाले नहीं होते हैं तो ये होंगे। डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, the early intervention center has been established at the district hospital level across the country as district early intervention center for the following purpose। कौन से पर्पस के लिए डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर होना चाहिए? तो पर्पस इसमें दिया हुआ है, कौन कौन से पर्पस है इसके। प्रोवाइडिंग रेफरल सर्विसेज टू रिफर्ड चिल्ड्रन, visiting all newborns delivered at the district hospital for screening, ensuring that every children born sick or preterm or with low birth weight or any birth defect is followed up to the district early intervention center, follow up and record maintenance of all the referrals for development delay, screening the children for inborn errors of metabolism and other disorder at the district level, ensuring linkage with tertiary care facility through agreed MOU. Reporting and monitoring, इसमें क्या दिया है? प्रोग्राम मॉनिटरिंग इज डन बाय द आइडेंटिफाइड नोडल ऑफिसर एंड द स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। जो नोडल ऑफिसर होंगे उनके द्वारा मॉनिटरिंग किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे। ठीक है। ब्लॉक इज द फोकल पॉइंट ऑफ एक्टिविटी फॉर ऑल चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज एक्टिविटीज़। ब्लॉक जो है मेन फोकल पॉइंट होना चाहिए कि क्या एक्टिविटी चल रहा है चाइल्ड के लिए, ठीक है, हेल्थ स्क्रीनिंग में। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर असिस्ट द CSC मेडिकल ऑफिसर इन प्रोग्राम सुपरविजन एंड monitoring. Child health screening card is filled up by the block health team for every child screened during the visit. Health care provider at all delivery points screen the newborn and fill the same card if referral is required. Birth defects detected by ASA during home visit are referred to district hospital for further management. अगर जो कि आशा के द्वारा कोई बर्थ डिफेक्ट को फाइंड किया गया है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसको रेफ़र किया जाना चाहिए। ऑल चिल्ड्रन डिटेक्टेड आर रिफर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर फॉर फर्दर मैनेजमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट और आइडेंटिफाइड टर्सरी लेवल हेल्थ इंस्टीट्यूशन। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो कंडक्ट स्क्रीनिंग, मैनेज द केसेज एंड मेंटेन डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, यानी जो कि DEIC रजिस्टर जो है
उसको मेंटेन करना है। मंथली रिपोर्टिंग फॉर्म इज फिल्ड बाय मोबाइल हेल्थ टीम स्टाफ पोस्टेड एट डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रीफरेबली बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सेम मंथली फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर डाटा compilation by block health manager, district nodal officer and state nodal officer. State nodal officer send the report on a monthly basis. स्टेट नोडल ऑफिसर जो कि है मंथली बेसिस पे रिपोर्ट भेजेंगे टू द चाइल्ड हेल्थ डिवीज़न ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो कि नोडल ऑफिसर है वो रिपोर्ट कहाँ भेजेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास ये रिपोर्ट भेजेंगे हर महीने में। ठीक है, बस यही था RBSK। ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके भी जो फ्रेंड है या फिर जो जिनको ये पढ़ना हो उन लोग तक पहुंच पाए वीडियो। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।